यदि गुरु विमुख हो जाए तो भगवान की रक्षा नहीं करते। नारायण भगवान की सन्निधि, इंद्र आदि देवताओं ने गुरु को अपमान किया, बहुत दुख पाया। ब्रह्मा जी की शरण में गए, विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा जाओ, त्वष्टा ऋषि का पुत्र है विश्वरूप, उनसे जाकर उनका गुरु रूप में वर्ण करो और भगवान उनसे अपनी रक्षा मांगो। विश्वरूप को कहा, विश्वरूप ने गुरुपद स्वीकार किया और नारायण कवच के द्वारा उन्हें मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वह जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप हैं, वे यूं तो ऋषि कुल में थे, पर उनकी जो मां थी वह असुर कुल से थी, इसलिए वे असुरों को भी पूजन करते समय भाग देते थे, असुरों को भी भाग देते थे। ऐसा देखकर इंद्र ने उनको मार दिया, उनकी ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र ने उन्हें 4 भागों में विभक्त कर दिया, स्त्रियों को दे दिया, धरती माता को दे दिया, पेड़ पौधों को दे दिया और जल को दे दिया। त्वष्टा को यह बात पता चली तो उन्होंने हवन किया, एक यज्ञ किया कि मैं इससे इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहता हूं, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। देखो भगवान ने यहाँ एक लीला की। भगवान जब भी संसार पर कोई संकट आने को उद्यत होगा तो भगवान उसका मतलब बदल देते। ऐसे तो हम कहते हैं भगवान हम जो भी बोल रहे हैं आपकी ही भाषा बोल रहे हैं, हमारे सारे वचन आपकी स्तुति है, परंतु यहाँ पर गलत प्रयोग हो रहा है। तो भगवान ने उसमें भेद करते हुए ऐसा कहलवा दिया कि इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो और वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई। वृत्रासुर और इंद्र में युद्ध छिड़ा। इंद्र ने देखा इस वृत्रासुर को जीता नहीं जा सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में आया। भगवान ने कहा जाओ महर्षि दधीचि के आश्रम में जाओ और उनसे उनकी हड्डियों का दान मांगो, उनके वज्र से ही यह पापी मरेगा। इंद्र ने जाकर उनसे हड्डियों का दान मांगा और हंसते हंसते महामुनि दधीचि महाराज ने अपनी हड्डियों के अपने शरीर को दान कर दिया और इस देह को त्याग दिया। बोलिए दधीचि महाराज की जय। उनका बड़ा उपकार आज के संसार में हम जो रह रहे हैं उनकी कृपा से। उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाए, वज्र बनाया और उस वज्र से वृत्रासुर को जब मारने गया तो उस वृत्रासुर ने जब देखा कि मैं भी एक ब्राह्मण का पुत्र हूं, ये ब्राह्मण के वज्र को लेकर आया, भगवान की स्तुति करने लगा। अजात पक्षाति भमातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतया सुधातः प्रियं प्रियवदुषं विचण्डा मनोरविन्दा चदवेशुनुवा। हे राम, आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। कैसी भक्ति हो? जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के लिए लालायित होता है, जैसे एक नई दुल्हन अपने पति को प्राप्त करने के लिए, उसका पति शादी होते ही यदि विदेश चला जाता है तो अपने पति को जैसे याद करती है, हे भगवान जैसे गाय का छोटा सा बछड़ा अपनी मां को याद करता है, वैसे मैं आपको याद करूं, आप मेरे हृदय कमल में आकर बस जाए। ऐसी शुद्ध मति थी वो वृत्रासुर की और इंद्र ने वज्र मारा, वृत्रासुर का प्राण। परीक्षित कहते हैं हे भगवान, इंद्र वृत्रासुर तो पापी था, उसकी ऐसी शुद्ध मति क्योंकि राक्षस की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं वह राक्षस तो अभी था, पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। नारद जी से संतान मांगी, नारद जी ने कहा संतान से कभी सुख मिलेगा नहीं। अंगिरा ऋषि ने कहा तुझे संतान से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु फिर भी मांगा, संतान हुई। हर्ष और शोक को उत्पन्न करने वाली, पैदा होते खुश हुई, खुश हुआ। चित्रकेतु 1 करोड़ रानियों का स्वामी और सबसे छोटी रानी को संतान हुई। बाकी रानियों ने सोचा अब तो यह इससे ज्यादा प्यार करेगा, बच्चे को जहर देके मार दिया। चित्रकेतु रोने लगा। अंगिरा ऋषि आए, नारद जी आए और पुनः आकर उन्होंने उस जीव को बुलाया, कहा देख तेरे माता पिता बैठे, इनसे मिल।